ईरान युद्ध के बीच ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। ईरान युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप को झटका। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर, सिर्फ 33% अमेरिकियों ने जताई ट्रंप पर सहमति। 64% अमेरिकी ट्रंप के काम से नाखुश हैं। 80% अमेरिकी बोले लंबी चलेगी ईरान की जंग। ईरान पर युद्ध के फैसले से भी अमेरिकी नाराज है। सिर्फ 5 में से 1 अमेरिकी ने युद्ध को सही माना है। ट्रंप ने ईरान वार्ता की डेडलाइन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। परमाणु कार्यक्रम पर अटका अमेरिका ईरान समझौता। अब देखिए, अमेरिका ईरान के बीच समझौता अभी भी नहीं हो पाया है, ये अटका हुआ है। कुल मिलाकर इसका इम्पैक्ट सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र पर नहीं पड़ रहा है, बल्कि घरेलू स्तर पर भी अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप गिरते हुए नजर आ रहे हैं। सिर्फ 5 में से 1 अमेरिकी मानता है कि ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है वो सही है, उसे जायज माना जा रहा है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलें। जल्द अमेरिका में चुनाव होने हैं, मिड टर्म इलेक्शंस, इन सब के बीच बड़ी चुनौती डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी। ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग सबसे निचले स्तर पर बताई जा रही है। अब क्या रिपरकशंस होंगे इसके, ये देखना होगा। अमेरिका ने कहा संयम और बातचीत ही आगे का रास्ता। सीरिया की इंटीग्रिटी और इजराइल की सुरक्षा पर जोर। इजराइल, तुर्की, सीरिया से अमेरिका की बातचीत जारी। ट्रंप की अगुवाई में मिडिल ईस्ट में बातचीत को बढ़ावा, ये अमेरिका ने कहा। अमेरिका का विजन है समृद्ध मिडिल ईस्ट और स्थिर सीरिया। सीरिया अपने पड़ोसियों के साथ शांति से रहे, अमेरिका कह रहा है। इजराइल के आत्मरक्षा के अधिकार का अमेरिका ने समर्थन किया है। सीरिया की स्थिरता के लिए बातचीत पर अमेरिका का जोर। देवनाथ जी, इस पर कमेंट आपका। जी हाँ, ये बहुत ही चतुराई का कमेंट है। सीरिया और इजराइल के बीच में पिछले 48 घंटे से काफी तनाव है। जब से बशर अल असद को सीरिया से निकाल बाहर किया गया और जब से सीरिया में नई सरकार आई है अल-शारा जोलानी की, तब से इजराइल को लग रहा है कि सीरिया शायद भविष्य में इजराइल के खिलाफ एक टेंशन का माहौल क्रिएट कर सकता है। ऐसे भी सीरिया का जो गोलान हाइट वाला हिस्सा है उस पर इजराइल ने कब्जा किया हुआ है। सीरिया में जो अल-शारा की सरकार है वो थोड़ा रूस से और तुर्की से बातचीत शुरू कर चुकी थी। इससे इजराइल को काफी गुस्सा आया हुआ। दूसरी बात है कि तुर्की जो है वो कोशिश कर रहा है कि उत्तरी सीरिया में अपने एयरबेस को, सैटेलाइट एयरबेस को फिर से एक्टिवेट करे। यह इजराइल को एक स्ट्रेटेजिक खतरा नजर आया। ऐसे में लग रहा था कि शायद इजराइल सीरिया पर हमला कर देगा। इन सब के बीच गालिबाफ ने होर्मुज के नक्शे के सामने तस्वीर क्लिक करवाई है। गालिबाफ ने होर्मुज के नक्शे के सामने तस्वीर खिंचवाई है। गालिबाफ की तस्वीर के पीछे दिखा होर्मुज का नक्शा। ईरानी संसद स्पीकर का होर्मुज को लेकर बड़ा संदेश। होर्मुज के नक्शे के सामने गालिबाफ की तस्वीर वायरल हो रही है। होर्मुज पर तनाव के बीच गालिबाफ का नया पोस्ट। गालिबाफ की तस्वीर में होर्मुज का पूरा इलाका नजर आया। तो तस्वीर भी आपके साथ साझा करने की कोशिश करें, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। डॉक्टर पांडे, क्या ये जवाब है जो डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरीके से अमेरिका का नक्शा दिखाया, या फिर कहें कि न्यू टेरिटरी जिस तरीके से अमेरिका ने दिखाने की कोशिश की है ईरान को, इस पूरे इलाके को, क्या गालिबाफ की तस्वीर उसका जवाब है? देखिए, निश्चित रूप से एक कहा जा सकता है कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया गया है, क्योंकि शुरू से ईरान कहता रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो उसका है और उस पर उसका वर्चस्व बना रहेगा। और जब भी उस पर किसी प्रकार के चोट पहुंचाने का प्रयास किया गया तो उसने ऐसी प्रतिक्रिया दिखाई जिसकी वजह से पूरा विश्व जो है वो दहल गया। महत्वपूर्ण ये है कि जब मैं दहल गया बोल रहा हूँ तो वो आर्थिक रूप से मेरे कारण है उसके। तो महत्वपूर्ण ये है कि आप आगे के पॉलिसीज कैसे डिसाइड करते हैं, दोनों पक्षों की बात कर रहा हूं मैं, अमेरिका या ईरान, क्योंकि आप देख रहे हैं कि 6 महीने के बाद भी आप ऐसी जगह नहीं पहुंच पाए जहां से कुछ प्राप्त हासिल किया हो। अगर एसेस करें, आपने खोया ही है, चाहे आर्थिक रहो चाहे सैन्य क्षेत्र में हो। तो क्या आप लड़ाई लंबी करते रहेंगे इस मारे कि लोगों की जो लॉन्ग वॉर कैपेबिलिटी है उसका परीक्षण करना है, या आपको अपने कूटनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है? कुछ जो ऊहापोह की कंडीशन में दोनों पक्ष हैं। ऐसे में जरूरी है कि पूरा विश्व की जो हालत है उसको देखते हुए ईरान को चाहिए कि
अपनी बात को अपने अंदर जो ग्रुप बन रहे हैं उसको, जो मतभेद है उनको समाप्त करें और एक उचित जो अप्रोच होना चाहिए उसको फॉलो करें। अब ऐसी बात, ये नक्शे के बाहर तक जाता है, ऐसी आई क्यों? क्योंकि जब सीज फायर खत्म हुआ तो डोनाल्ड ट्रंप, जो कि हमेशा शब्दों में बने रहते हैं और न्यूज में आना चाहते हैं, उन्होंने कहा कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ तो अमेरिका का ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है और आराम से जो है हमारे ऑपरेशंस होंगे। तो उसका प्रत्युत्तर निश्चित रूप से ईरान को देना था और उसके सामने हम देख रहे हैं ये तस्वीर और बाकी जो शब्द वाक युद्ध चल रहा है। लेकिन हासिल क्या हो रहा है दोनों पक्षों को? कुछ नहीं। तो ऐसे हालात में क्या युद्ध जारी रहेगा? निश्चित रूप से रहेगा, क्योंकि इजराइल इसको नहीं होने देगा। इजराइल का सबसे बड़ा कष्ट ये है कि वो अब ये मानता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने जब भी ऑपरेशन किए उसको साझा नहीं किया कि क्या अप्रोच हो रही जा रही है, चाहे कूटनीतिक हो या रणनीतिक हो। साथ में जो सीरिया में जिसका जिक्र हो रहा है बार बार, कल जो है तुर्की ने वहां पर काफी कुछ जो है युद्ध संबंधी सामग्री वहां भेजी है, जो ताकि वहां के जो एलिमेंट्स हैं जो कि तुर्की समर्थक है वो जो है इजराइल को और जो है कठिनाई दें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।